नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक गोल्ड वॉल्ट पे एक वीडियो बनाया था। तो कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि सर ऑनलाइन आपको डिजिटल गोल्ड भी अवेलेबल है, ऑफलाइन आपको फिजिकल गोल्ड भी अवेलेबल है, और ये अभी एक नया ऑनलाइन गोल्ड वॉल्ट आया है, तो इन तीनों में क्या फर्क है, ये क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? तो यही मेरा टॉपिक है कि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं ऑफलाइन मार्केट से, डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं ऑनलाइन, और ये तीसरा जो है धन का गोल्ड वॉल्ट, इन तीनों में क्या फर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। पॉइंट नंबर 1, प्राइस। तो प्राइस देखिए, जब आप मार्केट में फिजिकल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो उस दिन का प्राइस जो है वो होता है, उनके पास प्राइस का लाइव अपडेट नहीं होता है। तो प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, मार्केट यानी कहाँ, नॉर्मली MCX पर जो है वो प्राइस, उस समय सोने का जो प्राइस चल रहा होता है, आपको मार्केट में अक्सर उससे प्राइस महंगा मिलता है। जो MCX पर प्राइस चल रहा होता है वो आपको नहीं मिलता है, उससे महंगा प्राइस मिलता है ऑफलाइन मार्केट में। जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदने जाते हैं तो डिजिटल गोल्ड में कई एप्स हैं जो आपको डिजिटल गोल्ड बेचती हैं। पहली बात तो वो ऐप जो है वो सेबी रजिस्टर्ड या फिर RBI अप्रूव्ड ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिविजुअल एंटिटी है जो गोल्ड बेचने की आपको कोशिश कर रही है। तो वहां पर तो कभी भी आपको राइट प्राइस नहीं मिलता है, आपको हमेशा वहां पर महंगा प्राइस मिलता है। तीसरा है धन का गोल्ड वॉल्ट। तो वो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गोल्ड वॉल्ट वाला जो ऑप्शन है, आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ वोल्ट पे लेके जाता है, और आपको जो लाइव प्राइस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए सोने का और चांदी का दोनों का लाइव प्राइस जो चल रहा है, ये प्राइस लाइव अपडेट होता है, और आप जब खरीदते हैं तो इस लाइव प्राइस पर आपकी खरीदारी होती है। तो ये तीनों में फर्क है। ऑफलाइन मार्केट में आज का भाव कुछ भी हो सकता है, जो डिजिटल में है उसमें हमेशा वो एक्स्ट्रा पैसा ऐड करके लेते हैं। यहाँ पे जो भाव आपको दिख रहा है वही भाव आपको मिलता है। पॉइंट नंबर 2 है प्योरिटी, यानी आप जो सोना खरीद रहे हैं फिजिकल डिलीवरी के लिए, उसमें प्योरिटी का कितनी पॉसिबिलिटी है कि जो आप खरीद रहे हैं वही हो। तो इसमें सबसे कम जो चांस है प्योरिटी मिलने के, वो होते हैं आपके ऑफलाइन मार्केट में। आपकी पुरानी ज्वेलरी हो, आपके पुराने कॉइन हो, आप उनको एक बार किसी अच्छे रिनोन्ड ज्वेलर के पास ले जाकर, उनके पास कैरेटोमीटर होता है, आप उस पर टेस्ट कराएं तो आपको पता लगेगा कि उसमें जो है कितनी इम्प्योरिटीज मिली हुई हैं। जो आपको बोला गया है वो बिल्कुल नहीं है। तो ऑफलाइन मार्केट में तो प्योरिटी मिलना बहुत मुश्किल है। जो ऑनलाइन जो डिजिटल गोल्ड आप खरीदते हैं उसमें भी कोई गारंटी नहीं है किसी भी तरह की कि जो आपको बोला जा रहा है वो आपको दिया जाएगा। तो ऑनलाइन धन का जो गोल्ड वॉल्ट है, अगर आप उसमें इस तरीके से खरीदने जाते हैं तो ये जो है आपको यहाँ पर 999 यानी 99.9% प्योरिटी वाला गोल्ड और सिल्वर जो है वो देता है, और वो जो है उसकी डिलीवरी एश्योर्ड होती है MCX की तरफ से, उसकी क्लियरिंग होती है MCX CCL से, और फिर वो आपके कॉमर्स में रिकॉर्ड होता है, और फिर जो MCX ऑथराइज वॉल्ट होता है वहां पर सेफली रखा जाता है। तो प्योरिटी की अश्योरिटी भी आपको जो है वो MCX से मिलती है। तो ये तीनों में प्योरिटी वाले एंगल से जो है वो पॉइंट आप समझिए। थर्ड पॉइंट होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज में जब आप डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हैं तो वो जो कंपनी बेच रही है, चाहे आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, वो गोल्ड उस कंपनी के पास रखा है। आपको नहीं पता कि वो गोल्ड खरीदा भी गया है या नहीं खरीदा है। और डिजिटल गोल्ड पर कोई भी सेबी के रेगुलेशंस वगैरह कुछ नहीं है। ये इंडिविजुअल जैसे ज्वेलर बेचता है, इसी तरह की एंटिटी है जो आपको गोल्ड बेचती है। फिजिकल मार्केट में अगर आप गोल्ड खरीद कर लाए हैं आपके पास, तो आपको या तो घर में रखना है तो आपकी चोरी की रिस्क है, या बैंक में लॉकर में रखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको बैंक की लॉकर की फीस देनी पड़ती है। तीसरा जो है वो है हमारा धन का गोल्ड वॉल्ट। उसमें सेबी ऑथराइज MCX से जो कनेक्टेड वॉल्ट है उसमें आपका सोना रखा जाता है। जब तक आप चाहें उसमें रख सकते हैं। यदि आपको सोने का यूज है तो आप उस सोने को होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो ये हो गया तीनों के स्टोरेज में फर्क। चौथा जो है वो ईज ऑफ बाइंग है। डिजिटल गोल्ड आप सिंपली किसी भी वेबसाइट्स पर जाकर ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं। वहां पे आपको खरीदने का प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल होता है। टैक्सेशन वगैरह आपको सब जगह सेम ही लगता है, आपको 3% GST लगता है। जब आप बाहर मार्केट में जाकर अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो वहां पर भी आपको 3% GST लगेगा, लेकिन वहां पर ईज ऑफ बाइंग नहीं है। आपको अपना कार लेके, बाइक लेके, व्हीकल लेके आपको कहीं जाना है, आपने रेट पता करना है क्या है, फिर वहां से फिजिकली उसको लेके आना है। तो ईज ऑफ बाइंग जो है वो ऑफलाइन मार्केट में थोड़ा कम है। डिजिटल गोल्ड में ईज ऑफ बाइंग काफी इजी है, और सेम वे
धन के गोल्ड वॉल्ट में भी ईज ऑफ बाइंग बहुत ईजी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी बाय करनी है वो आप सिंपली यहाँ पे चूज करके और बाय कर सकते हैं। सीधा ये बाय वाला जो बटन है यहाँ पे दबाएंगे और ये कंफर्म करते ही आपका जो है वो ऑर्डर चला जाएगा और जो डेट आपने सेलेक्ट की हुई है उस डेट में आपके धन वॉल्ट में आ जाएगा। इसका मैंने पूरा वीडियो बनाया है, देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप देख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट है दोस्तों, जिनके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि क्या आपको डिजिटल गोल्ड के लिए जाना चाहिए, जो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता, या फिजिकल गोल्ड के लिए जाना चाहिए। फिजिकल गोल्ड यदि आपको ज्वेलरी वगैरह लेनी है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉइन्स या इन्वेस्टमेंट वाले एंगल से गोल्ड खरीदना है, आप ऑफलाइन लेने की बजाय आप धन वॉल्ट से ऑनलाइन खरीदें, जिसमें आपको सेफ्टी मिलेगी, जिसमें आपको प्राइस की श्योरिटी मिलेगी, जिसमें आपको क्वालिटी की जो आपको 999 बोल रहा है तो वो प्रॉपर 999 गोल्ड ही मिलेगा, ये श्योरिटी मिलती है। थैंक यू, बाय बाय।